पहुंच चुके हैं सांच पास पर। यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन अब जो रास्ता हमारे सामने है वो इससे भी ज्यादा कठिन और रोमांचक है। सांच पास से किन्नार जाने का रास्ता न केवल खतरों से भरा हुआ है, बल्कि ये सड़कें इतनी संकरी हैं कि कई बार एक वाहन ही मुश्किल से निकल पाता है। पहाड़ों के किनारे किनारे चलते हुए ये रास्ते बहुत ऊंचाई पर हैं और कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। एक तरफ ऊंची चट्टानें हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहाँ ड्राइव करते वक्त हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है। क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं। दोस्त तो रहा भाई। ऑफ रोडिंग का सोच रहा था। चलानी तो नहीं भाई, अगर ये ऑफ रोडिंग है ना तो फिर रोड किधर? मेरे को ऑफ रोडिंग मतलब आउट ऑफ रोड पे। आउट ऑफ रोड ही होता है ये तो खराब सड़क है। इसको थोड़ा बहुत बोल देते हैं तो रोड है। ऑफ रोडिंग वो होगा जब तुम्हें हमारे साथ चलेगा। अभी आप मेरे दोस्त को सुन रहे थे, तो इसका कहना भी सही है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग सड़क तो है नहीं। इट्स जस्ट कि ये सड़क बनाई गई है, मेटलिंग नहीं है। और ये यहाँ पे फुल मस्ती के लिए आया था कि हम ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, और इसको कुछ ऑफ रोडिंग दिख रहा नहीं था इसमें, तो ही वॉज गेटिंग कन्फ्यूज्ड। और दूसरी बात ये यहीं का लोकल है, इन सड़कों पे इसका रोज़ का आना जाना रहता है, तो ये सड़कें इसके लिए वैसे ही बेकार हैं मेरे फ्रेंड के लिए, तो बोरिंग जैसी लगती हैं। तो फिर वही यहाँ पे बात हो रही थी कि ऑफ रोडिंग करने के लिए हम राजस्थान भी जा सकते हैं अगर हमने करनी है तो, जो कि प्योर सैंड ड्यून्स के ऊपर हम अपनी गाड़ियाँ दौड़ा सकते हैं, भगा सकते हैं, और स्ट्रगल होती है। और ये सड़कें तो नॉर्मली बस ऑफ ग्रिड हैं, जो कि मेन शहरों से थोड़ा दूर है बस। तो यहाँ भी यही सब बातें चल रही थी। इस जगह पे थोड़ी सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे जैसे ड्राइव करते हुए मैं आगे निकल रहा था और जब जब मुझे मोड़ दिख रहे थे, उस वक्त तक मैं यही सोच रहा था कि मेरी गाड़ी को 2 बार मोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब जगह बहुत कम होती है तो गाड़ी को जब हम आगे पीछे करके, वो भी स्लैंट एरिया में जब हम गाड़ी मोड़ने की कोशिश करते हैं, बैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा खतरे वाला हो जाता है टाइम। तो मैं कोशिश कर रहा था कि एक बार में ही मेरी गाड़ी पूरे अच्छे से मुड़ जाए, ताकि मुझे बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी नीचे जाती हुई सड़कों पे अगर हम मोड़ पे रुक के पीछे करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त थोड़ा बैलेंस, या फिर माइंड उस वक्त बहुत कुछ सोच रहा होता है कि सही तरीके से क्लच छोड़ें ताकि गाड़ी आगे ना चली जाए। तो इसलिए मोड़ पे थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम आराम से गाड़ी एक बार में मोड़ लें, अगर ना मुड़े तो दिक्कत होने लग जाती है। तो वही मैं यहाँ पे भी कर रहा था। और सड़कें बहुत अच्छी थी। आपको जहाँ ये वीडियो में लग रहा है कि बहुत डेंजरस है सड़क बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी भी अगर सावधानी नहीं रखी तो कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इट्स बेटर टू गो स्लो। और यही एक एडवेंचर करने का एक ज़रिया होता है। अगर आप अपने आप को सेफ्टी में रखते हो तो आप किसी भी जगह पे जाके आराम से सेफली घर वापस आ सकते हो।
इस मोड़ पे हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे आके। वैसे एडवाइजेबल नहीं होता है कि इस ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसी जगह पे जो कि एक डेडली पॉइंट होता है, एक डेडली व्यू पॉइंट होता है, वहाँ पे आप रुको। ये है वो फेटलेस टाउन जहाँ से क्लिफ हैंगर की तरह से दिखता है पूरा। बहुत डेंजरस सड़क है, बहुत ही कुछ नहीं है, जितना आप देख सकते हो उतने में गाड़ी निकलती है तो निकल भी जाए, नहीं तो हो गया तो हो गया। आगे से 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत फॉल है इस पर। अब आगे चलते हैं। पॉइंट होता है, एक डेडली व्यू पॉइंट होता है, वहाँ पे आप रुको क्योंकि ऊपर से भी पत्थर गिर सकते हैं या फिर नीचे जो ये जगह है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है यहाँ से क्या पता लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो ऐसी जगह पे कभी भी नहीं रुकना चाहिए। बट हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए और सेफली हम निकल भी गए थे वहाँ पे। अभी आप देखोगे जब हम जाने लगे थे तो जब मेरे फ्रेंड जब गाड़ी यहाँ पे बैक कर रहे थे तो उनको ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। बस ये सिचुएशन की बात करता हूँ मैं कि ऐसे मोड़ पे कभी रुकना नहीं चाहिए। और अगर हम निकल भी रहे हैं तो मोड़ पे धीरे धीरे एक बार में ही टर्न हो जाए गाड़ी तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर 2-3 बार आगे पीछे करना पड़े तो वैसे तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं लोग, अगर वो इस जगह पे जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन फिर भी इट्स एडवाइजेबल कि एक बार में यहाँ पर आराम से मोड़ लो। अगर नहीं मुड़ती है तो ऑब्वियसली हमें आगे पीछे तो करना ही पड़ता है और उस वक्त थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ती है, ख़ासकर नाइट टाइम पे। तो जब भी इन जैसे रास्तों पे हम चलें तो फिर हमेशा ध्यान रखें कि अपनी सेफ्टी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये रास्ते बहुत ही संकरे हैं, हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी आके फंसती है और कुछ ही टाइम होता है, कुछ ही महीने मिलते हैं हमें इस रास्तों पे आने जाने के लिए। तो जब भी आपको मौका मिले कि साच पास के रास्ते खुल गए हैं तो आप जाके एक बार ज़रूर साच पास की सड़कों पे ड्राइव कर लें, क्योंकि एक बार अगर ये मेटलिंग यहाँ पे हो गई तो फिर मुश्किल ही है कि आप दोबारा उस फ़न के साथ इस रास्तों पे आ पाओगे। तो बढ़िया है ये जो मोड़ है यहाँ पे, जो खड़ी ढलाने हैं, हर मोड़ इतना सही लगता है मुझे। मैं तो हर साल यहाँ आने की कोशिश करता हूँ। ख़तरनाक और इतना
रोमांचक टाइप का जो लगता है ना, बस यही चीज़ मुझे यहाँ खींच के ले आती है बार बार। कितने खूबसूरत खतरनाक सड़कें हैं। यार पता कहीं कहीं ना सिग्नल सच में रहना ही नहीं चाहिए। Here comes the Metling Road after 2 days. तो अभी जैसा कि पिछले सुबह 11 बजे से चले हैं और अभी पहुँचे हैं ये मेटलिंग वाली सड़क पे थोड़ी बहुत। और ये चंद्रभागा नदी पे ये जो पुल बना है जो कि हमारे प्रेम कुमार धूमल जी के थ्रू इनॉग्रेट किया गया था 14 अक्टूबर 2008 में, उसके बाद से ये पुल वैसा का वैसा ही है। ना इसमें कोई रिपेयर हुई है, ना मेंटेनेंस चलता है, बस ये बना के छोड़ दिया है। और ये एकमात्र ऐसा पुल है जो चंबा और पांगी वैली को जोड़ता है। नहीं तो हमें अगर यहाँ पे आना हो और ये पुल अगर टूट जाए या कुछ भी हो जाए, डैमेज हो जाए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो इसमें एक प्लेटफॉर्म जोड़ के पूरी पुल बनाई गई है, अगर वो भी एक डैमेज हो जाए तो आई डोंट थिंक कि हम चंबा से पांगी वैली पहुँच पाएंगे, किलाड़ पहुँच पाएंगे। फिर हमें चंबा से मंडी से मनाली से टांडी से फिर यहाँ किलाड़ वैली पहुँचना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। इसकी वजह से रास्ता तो ये वाला थोड़ा ख़राब है, बट एटलीस्ट हम थोड़े से डिस्टेंस में पहुँच जाते हैं। बट देखो क्या पता मेरी वीडियो अगर हमारे हिमाचल प्रदेश के PWD के रोड ऑफिसर अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो एक नागरिक के होने के नाते मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट अब पुल पे भी थोड़ी मेंटेनेंस कर दी जाए। अभी किलाड़ पहुँचे ही थे कि क्या स्वागत हुआ था हमारा वहाँ पे। जैसे ही हम किलाड़ के मेन मार्केट में घुसे, मेरे दोस्त मनोज भाई के फ्रंट लेफ़्ट टायर बर्स्ट हो गया। अब ना वहाँ पे स्टेपनी, हमारे पास ना स्टेपनी थी ना कुछ था। बड़ी मुश्किल से हमने टायर के साइड वॉल को रिपेयर करा के गाड़ी को जैसे तैसे चलता हुआ बनाया। तो इसके बीच में एटलीस्ट 2.5 घंटे तक हमने जो गाड़ी के साथ खिलवाड़ किया है, कभी पजेरो का टायर खोल के हम हाइलक्स में लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो पजेरो एटलीस्ट 4 किलोमीटर ऊपर हमने जाके एक रेस्ट हाउस में, PWD का रेस्ट हाउस था, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ से खोल के लाए। तो उसके भी मज़ा तो बहुत आया, परेशानी भी बहुत हुई, पर कहते हैं ना, इसी को ट्रिप कहते हैं, इसी को एक एडवेंचर कहते हैं। तो वही हमने यहाँ पे फेस किया और वही हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ये नीचे मनोज भाई की हाइलक्स के फ्रंट लेफ़्ट साइड का टायर बर्स्ट हो गया, साइड वॉल ही उसकी क्रैक हो गई। पता नहीं कैसे क्रैक हो गई, बट हो गई। अब इसका जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पजेरो का टायर लेके जाएंगे, उसमें लगाएंगे हाइलक्स में, और फिर हाइलक्स यहाँ लेके आएंगे।
ये देखो भाई, लुक एट हिम, रिकवरी ऑफ हाइलक्स। कोई पिकअप वाला आएगा ना, उसको रुकवा लेंगे। तो भाई साहब वेट कर रहे हैं, कोई पिकअप वाला आएगा उसको रुकवा देंगे। हमारे को भाई जी मिले, इन्होंने अभी हेल्प करी टायर नीचे ले जाने के लिए। आपका नाम कैसे? अनिल जी। अनिल जी, किलाड़ से। वेरी गुड पर्सन, एक बार में ही बोल दिया, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद आप भी समझते होंगे ऐसे सिचुएशन को। आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? मणिकरण में हुआ है। हाँ? मणिकरण में। मणिकरण में मणिकरण गया था ना मैं, रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया। अच्छा, मेरे पास न जैक था न कुछ नहीं था, बस जैक था एक। जैक भी नहीं था। जैक भी नहीं था। जैक भी नहीं था। अच्छा, फिर मैं भी कई बार कई दोस्तों से हेल्प मांगी पर किसी ने हेल्प नहीं की। लास्ट में एक बेचारी मेरी तरह आपकी तरह बेचारा मिल गया, उन्होंने हेल्प की। भगवान ही मिले उन्हें मुझे तो वो। तो फिर ये था अभी की स्टोरी। अब ये भाई का देखो, ये हैं जो अभी कूल बन रहे हैं ज़्यादा। बार नहीं होगी ऐसी गलती कभी नहीं भाई। हो जाता है जिंदगी में, हाँ। सब कुछ देखना पड़ता है। देखना पड़ता है सर, जरूर, सच में। तो फिर अभी हम टायर इंस्टॉल करने जाएंगे, फिर उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ।